राज्या को घर वापस लाने के लिए प्रथम की मां रजनी जी राज्या के पास जाती है तो राज्या साफ इनकार कर देती है और कह देती है कि अब उस घर में लौटने की उसकी हिम्मत नहीं बची। रजनी की आंखों में आंसू है, लेकिन उन आंसुओं के पीछे एक मां का अटूट संकल्प भी छिपा है। वह राज्या का हाथ थामकर उसे समझाने की कोशिश करती है, मगर राज्या टूटे मन से कहती है कि वह अब किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। इधर मित्तल भवन में माहौल बिल्कुल उल्टा है, जहां दादी और निहारिका राज्या के घर छोड़ने की खुशी मना रही है। दादी गर्व से कहती है कि उन्होंने मिलकर राज्या को घर से बाहर निकाल दिया और अब निहारिका की शादी प्रथम से कराना अगला कदम है। लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं होता कि पीछे खड़ा प्रथम उनकी हर बात सुन चुका है। सच सामने आते ही प्रथम का गुस्सा फूट पड़ता है और वह दादी से सवाल करता है कि क्या उनकी साजिश की वजह से राज्या ने घर छोड़ा। उसी पल हालात पलट जाते हैं जब दरवाजा खुलता है और रजनी जी राज्या का हाथ पकड़कर मित्तल भवन में प्रवेश करती है। राज्या को सामने देखकर दादी और निहारिका के चेहरे उड़ जाते हैं और घर में सन्नाटा छा जाता है। राज्या इस बार कमजोर नहीं बल्कि बेहद मजबूत नजर आती है और वह सबके सामने दादी और निहारिका की एक एक साजिश खोलकर रख देती है। वह बताती है कि कैसे उसे बदनाम किया गया, कैसे उसके खिलाफ झूठ रचा गया ताकि उसे घर से निकाल दिया जाए। यह सब सुनकर ओमकार जी का सब्र टूट जाता है और वह अपनी मां से कड़े शब्दों में कह देता है कि उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए घर की मर्यादा तोड़ दी। पूरे परिवार को अब सच साफ दिखाई देने लगता है। निहारिका गिनगिराती है, लेकिन कोई उस पर भरोसा नहीं करता और आखिरकार सर्वसम्मति से उसे घर से बाहर निकाल दिया जाता है। राज्या की आंखों में आंसू जरूर होते हैं, लेकिन इस बार वे डर के नहीं बल्कि सच और इंसाफ की जीत के होते हैं और मित्तल भवन में पहली बार साजिशों की हार और न्याय की जीत की सांस ली जाती है।